हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो आंकिक प्रश्न से है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का जो भी प्रश्न यहाँ पर प्यारे भाइयों आपको कराया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसके पहले जो भी वीडियो है वो आपको कहाँ मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएंगे, जाकर के वहां पर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन प्यारे भाइयों। पहला क्वेश्चन है, एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर, एक पॉलीथीन का टुकड़ा है आपके पास और ऊन से रगड़ रहे हैं। एक छोटा सा टुकड़ा है आपके पास, इसको हम किससे रगड़ रहे हैं, ऊन से रगड़ रहे हैं। उसमें 4.8 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब हम प्यारे भाइयों एक आपके पास क्या है, टुकड़ा है किसका, पॉलीथीन का, ऊन के कपड़े से रगड़ रहे हैं, तो प्यारे भाइयों कूलाम आवेश क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। कितना, 4.8 × 10⁻⁷। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं आगे कि ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इतना जो आवेश है स्थानांतरित हो रहा है और हमें पहले n का मान निकालना है कि यहां से कितना स्थानांतरित हो रहा है। आपके पास प्यारे भाइयों ये आपके पास एक कपड़ा है और यहां से आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, तो पहले हम ये निकालेंगे कि टोटल आवेश कितना स्थानांतरित हुआ। फिर कह रहा है कि द्रव्यमान में वृद्धि की गणना कीजिए। मतलब इस पर प्यारे भाइयों इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है, तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, कितनी वृद्धि हो गई, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हल करते हैं, स्टार्ट। और सबसे पहले प्यारे भाइयों जो भी दे के रखा रहता है, दिया क्या है, चूंकि आवेश का मान दे के रखा है 4.8 × 10⁻⁷, आवेश बराबर दिया है। अच्छा मैं आपसे कह दूं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना होता है कि नहीं। चलिए क्लियर हो गया। तो टोटल आवेश इतना दे के रखा है और ई का मान इतना दे के रखा है। आवेश के क्वांटीकरण से आपने पढ़ा होगा कि चूंकि Q बराबर होता है Ne, तो मैं आपसे कह दूं N बराबर कितना होगा, तो आप सिंपल तरीके से इसको पक्षांतर कर देंगे और कह देंगे Q/E होगा। Q का मान कितना है प्यारे भाइयों, टोटल आवेश 4.8 × 10⁻⁷, और आपके पास E का मान कितना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, तो 1.6 × 10⁻⁻19। देखिए दशमलव से दशमलव कट गया, 16 एक कम 16 और 16 तिया 48। ठीक है ना, 16 तिया 48। इसके बाद आपके पास बचा 3 गुणे ये 10⁻⁻7 है, और ये माइनस से बेटा ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 का घात कितना हो जाएगा, -19। यानी n बराबर आपके पास आ चुका प्यारे भाइयों 3 गुणे 10 के घाते, यहां पे प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है ना, ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 19 में 7 घटा 2 12। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास। मतलब जो भी प्यारे भाइयों ये आपका प्लास्टिक का टुकड़ा था, इसको हमने ऊन से जब रगड़ा तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 गुणे 10 के घाते 12। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर, इस ऊन के कपड़े पर चले गए। इतना क्लियर हो गया। अब बोल के ये रखा है कि इतना इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, तो टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। तो आप यहां पे गणना करेंगे कि भैया ऊन के कपड़े पर, ऊन के कपड़े पर, किस पर, कपड़े पर द्रव्यमान की वृद्धि, किसकी, द्रव्यमान की वृद्धि। कैसे निकालेंगे आप, टोटल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना गया, 3 गुणे 10 घाते 12, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बता दो कितना होता है टोटल द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का टोटल द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसका मल्टीप्लाई करना है प्यारे भाइयों, मल्टीप्लाई करना है। चलिए करिए। तो देखिए 3 एकम 3 और 9 त्रिक 27, 0.1 अंक के पहले लगाना है, गुणे प्यारे भाइयों यहां पर आप देखेंगे 31 में 12 घटा दो, 31 में 12 घटा दो तो कितना हो जाएगा प्यारे भाइयों, देखो ये हो जाएगा 11, 11 में 12 कितना हो जाएगा 9, हासिल लगा जाएगा प्यारे भाइयों। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आपके पास -19 आ रहा है, कितना, -19, कितना, 10 के पावर में, इतना हो गया। यदि प्यारे भाई दशमलव हम यहां लगाना चाहते हैं 2.73, तो एक और जीरो की यहां पर कमी हो जाएगी,
-18, ये m आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जितने उस पर टोटल द्रव्यमान कितना आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ये किलोग्राम में आ जाएगा। किसमें? किलोग्राम में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था कि पहले जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए उन इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, फिर प्यारे भाइयों जितना द्रव्यमान इसमें बढ़ोतरी हो गई, टोटल द्रव्यमान कितना आया, तो टोटल द्रव्यमान इतना किलोग्राम। मतलब हमने एक पॉलीथीन के टुकड़े को किससे रगड़ा था? ऊन के कपड़े से रगड़ दिया था, तो ऊन पर टोटल इतने द्रव्यमान की वृद्धि हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में छाप दो भैया, कैसे लगता है यार। आपके थोड़े से ये समय देने पर एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा। सिमिलर क्वेश्चन में नहीं कराता हूं, थोड़ा सा भिन्न कराता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो आशा और उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, नाभिक नाइट्रोजन पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। मतलब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 7 है, और नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है भार वो 14 है। इस पर टोटल आवेश की गणना कीजिए। मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं प्यारे भाइयों, जैसे आपके पास ये नाभिक है किसका? नाइट्रोजन का। इसके नाभिक में प्रोटॉन होता है और प्यारे भाइयों इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है ना। यानी पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, ऐसे करके। अब मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं और उतने ही परमाणु क्रमांक। यानी इस नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है प्यारे भाइयों, तो इस पर प्रोटॉन की संख्या भी 7 हो गई, न्यूट्रॉन की संख्या भी 7 हो गई, और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। तो मैं अपनी हल में ऐसा कहूं कि 7n14 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्यारे भाइयों? 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे कह दूं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कह दूं कितनी? 7। यानी n का मान आ गया, n का मान कितना आ गया? 7 आ गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 के घाते -19 कूलाम। ये आपने तो पहले से भी पढ़ रखा है। एक इलेक्ट्रॉन पर टोटल आवेश कितना होता है प्यारे भाइयों? तो 1.6 × 10 घाते -19 कूलाम। इतना क्लियर? क्या बोल के रखा है? टोटल आवेश की गणना करनी है। तो चूंकि आपने पढ़ा है आवेश के क्वांटीकरण से कि Q इक्वल बराबर कितना होता है प्यारे भाइयों, यानी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। n का मान कितना है? 7, और एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10 के घाते -19 कूलाम। हालांकि इसको नहीं कर रहे हैं, टोटल आवेश लास्ट में लिख लेंगे। तो देखो भैया 16 सत्ते 112 होता है, 0.1 अंक के पहले, और 10 के घाते -19 हो गया। सिंपल है, मैंने कहा एक अंक के पहले दशमलव लगा दो तो 1 0 और कमी आएगी यहां पर। कुल मिलाकर इसको कैसे किया जाता मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिएगा 11.2 है, मैं एक अंक पहले लगाना चाहता हूं दशमलव, तो भैया 10 का भाग देंगे। तो यार अपने से 10 का भाग दे दिए तो 10 का गुणा भी करना पड़ेगा, है ना। चीजें क्लियर है? 10 का घात 1 है मतलब 1 0, यहां पर 10 का घात 1 0, तो 1 0 इसमें कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे भाइयों? 10 के घाते -18। कुल मिलाकर के ये प्लस में है ये माइनस में है, तो -19 + 1 इक्वल -18 ऐसा होता है। यानी भैया दशमलव यदि जितने अंक पहले करेंगे तो उतने निगेटिव इस पे कम होता जाएगा। समझ रहे ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। वैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी एलिमेंट का, यदि आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आप समझ जाइएगा कि जो परमाणु क्रमांक है डियर, क्या परमाणु क्रमांक, ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसके? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और प्यारे भाइयों प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या इनके बराबर होता। ओके, तो इसमें से प्यारे भाइयों आप लोगों ने सीखा, इसमें से क्या सीखा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 थे, तो टोटल चार्ज कितना है प्यारे भाइयों? कूलाम में गणना करनी थी, जो कि आ चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था। उम्मीद है कि यह भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे भाइयों, आप देखेंगे कि एक पिंड को 1 सेकंड में 10 के घाते 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड से स्थानांतरित होते हैं। मतलब प्यारे भाइयों आपके पास यहां पर एक से अधिक पिंड है। मान के चलता हूं यहां पर कि एक पिंड आपके पास ये है,
इसको कोई पिंड 1 सेकंड में, कितना, 1 सेकंड में भैया कितना इलेक्ट्रॉन, 10 के घाते 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर रहा है। इस पिंड पर कोई अन्य पिंड कितना, 1 सेकंड में 10 के घाते 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर रहा है। ये क्वेश्चन पे देके रखा है, मतलब 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है इस पिंड पर, 10 के घाते 9। तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, कहने का मतलब इस पिंड पर प्यारे भाइयों 1 कूलम आवेश आएगा इस पिंड पर, तो टोटल टी का मान कितना होगा, समय, मतलब टी बराबर हमको गणना करनी है कि एक आपके पास पिंड है, ये पिंड है, इसमें 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन आता है, तो टोटल इतना 1 कूलम आवेश आने में कितना समय लगेगा। तो कूलम आवेश को इलेक्ट्रॉन में बदलेंगे कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। चूंकि हल करते समय यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, चूंकि Q का मान दे के रखा है 1 कूलम, कितना प्यारे भाइयों, 1 कूलम, ये किसका मान दे के रखा है, Q का मान दे के रखा है 1 कूलम, वह 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 घाते -19 कूलम, ये भी सबको पता है और कई बार ये आ चुका है आपके ऑब्जेक्टिव में भी, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराते हैं तो आता ही है। अब यदि हम आपसे पूछें कि भैया टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे ना, क्योंकि 1 कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉन कितना है ये चीज निकालेंगे। तो चूंकि आवेश के क्वांटीकरण से, यहां पर हम लिख दें आवेश के क्वांटमीकरण से, ठीक है, क्वांटमीकरण से, क्या है भैया क्वांटमीकरण, Q बराबर आपने पढ़ा, Q बराबर कितना होता है यानी, तो N बराबर कितना होता है प्यारे भाइयों, यहां पर E का पक्षांतर करेंगे तो Q बटे E। अच्छा, Q का मान कितना है 1 कूलम और E का मान कितना 1.6 × 10 घाते -19, ये ऊपर जाएगा तो भैया 1/1.6 और ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 के घाते 19 हो जाएगा, ये माइनस में ऊपर गया तो प्लस हो गया। इतना सिंपल है, समझ गए। सर उम्मीद है यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। देखिएगा प्यारे भाइयों, यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेट कर रहे हैं, यदि हम प्यारे भाइयों यहां से 2 जीरो ले लें तो यहां बन जाएगा 100, बन जाएगा ना, और यहां पर 1.6 है और ये आपका 10 के घाते 2 जीरो हटा तो 17 बचा। अब इसका यदि हम भाग देना चाहे प्यारे भाइयों तो 1 हटाएंगे तो एक और जीरो चला जाएगा, तो 3 जीरो हो जाएगा, 16 पूरे 10 के घाते 17। अब भाग दीजिए 16 का प्यारे भाइयों, तो 16 पंचे 80, 16 6 96, 6, ठीक है। और प्यारे भाइयों आप देखेंगे कितना बचेगा, तो 1000 में यहां पर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, 16 6 96, 4 हो जाएगा, 16 दूनी 32, फिर दशमलव लगा देंगे, ठीक है प्यारे भाइयों, तो कितना 8 हो जाएगा, 16 पंचे 80, यानी 6 2 5, यहां पे दशमलव है, गुणे 10 घाते 17 है। यहां पर प्यारे भाइयों हम 1 और 10 का भाग दें तो यहां पर यदि 6.25 कर दें 10 घाते 18 हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है, टोटल ये इलेक्ट्रॉन आया प्यारे भाइयों, यहां से अलग है, ठीक है। ये ई का मान नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, टोटल इतनी इलेक्ट्रॉन है, और बोल के रखा है इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में जा रहा है, 10 के घाते 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में जा रहा, तो इतना इलेक्ट्रॉन यदि कहीं पे प्रवेश करेगा, स्थानांतरित होगा, तो टोटल समय कितना लगेगा वो चीज गणना करनी है। तो यहां पर मैं मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगा। मुझे क्या निकालना है, टोटल 1 सेकंड में 10 घाते 9, चूंकि यहां पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे भाइयों, चूंकि आप लिख ले, चूंकि 1 सेकंड में 10 के घाते 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। तो प्यारे भाइयों इतना टोटल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करने में हमको समय निकालना है, इसलिए क्या अतः अभीष्ट समय कितना लगेगा, तो यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं, चूंकि आपको पता है कि 1 सेकंड में इतना जा रहा है, तो टोटल इतना जाने में कितना, तो 6.25 गुणे 10 के घाते, टोटल इतना इलेक्ट्रॉन है, और इकाई समय में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 10 के घाते 9। प्यारे भाइयों यदि इसको ऊपर ले जाएं तो 6.25,
और ये 9 है, 18 में घटा दो तो 10 के घाते कितना हो गया, 9 हो गया। ये आपका आ गया भैया 10 के घाते 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जा रहा था, तो टोटल इतना सेकंड लगेगा, ये सेकंड आ गया, टोटल इतना सेकंड लगेगा इतना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में। बिल्कुल सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूं कि आपसे बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है। आप लोग यदि मेहनत करोगे तो आसानी से बनेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आशा उम्मीद है कि आज के तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।